तुम्हें रुलाकर सुकून मिलता है उसे। कोई नजरें झुका रहा है, पक्का धोखा देगा। पीछे मत हटना, समय बिल्कुल अनुकूल है तुम्हारा। किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है आपके मन को। अकेलापन इस वक्त महसूस हो रहा है तुम्हें। अभी तुम पर विशेष कृपा है किसी शक्ति की। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑल राइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, दुनिया भर की खुशी मिले आपको। सारे काम अच्छे हो आपके, पॉजिटिव हो जीवन आपका। लोग अच्छे लोग आपके जीवन से जुड़ते चले जाएं। भूल से भी आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कोई गलत काम ना हो, कोई आपको धोखा ना दे, आप कभी किसी को धोखा ना दे। जीवन सुकून से गुजरे आपका। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो मेष राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कुंभ राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी मेष राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। आप या आपकी संतान कुंभ राशि वाले एक्वारिस जो भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आप या आपकी संतान, आपकी एनर्जी आ रही है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, यानी कि सॉफ्ट, शांत और अच्छे है। जो भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, अच्छा काम करते हैं आप, जीवन अच्छा है आपका। एक चीज़ और है, किसी ने अपने घर में या तो गमले में बीज डाला है, उगा नहीं है, अभी तक ग्रो नहीं हुआ। अब कोई भी बुद्ध अभी मैं जिसको कहूँ एक्टिव नहीं हुई है, कोई ग्रीनरी आई नहीं है, लेकिन या तो आपने गुड़ाई करके गमले में रखा है कि इसमें मैं कुछ उगाऊंगी, ऐसी एक इच्छा, या तो बीज डाला है आपने, अभी उगा नहीं है पौधा। लेकिन मुझे एक ऐसी जगह दिख रही है, एक ऐसा गमला या मिट्टी का प्लेस जहाँ पर आपने कुछ उगाने का या तो सोचा है या तो आपने बस बोया है, अभी उगा नहीं है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये चीज़ें जब हमारे मन में कुछ इच्छा जागती है ना, और हम किसी सपने को देखते हैं, स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, तब वो जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है वैसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। तुम्हें रुलाकर किसी को सुकून मिलता है। मतलब देखो, जेलसी की इस हद तक सीमा चली गई है, इस हद तक कोई इंसान चला गया कि जब तुम रोते हो, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आप जब रोते हो, आपका जब नुकसान होता है, आप जब परेशान होते हो, आपके सपने जब पूरे नहीं होते, तब किसी को सुकून मिलता है। किसी को सुकून मिलता है, ये शब्द बहुत मायने रखता है। यानी कि हद पार कर गई है जेलसी की, स्थिति हद से ज़्यादा खराब है। किसी को सुकून मिलने जैसा शब्द क्या होता है? जब हम खुश होते हैं, हम तरक्की करते हैं, हम अपनी बात किसी को बताते हैं, तो जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको कितना आनंद आता है जीवन में। वो सुकून महसूस करते हैं कि चलो फाइनली ये सेटल हो गया, इसकी शादी हो गई, इसके बच्चे हो गए, है ना। लेकिन जब आपको रुलाकर किसी को सुकून मिल रहा है, यानी कि किस हद तक वो आपसे जलता है या जलती है, किस हद तक आपका कोई शत्रु है, कि जब आप रोते हो, परेशान होते हो, आपके सपने टूट जाते हैं, आपका बना काम बिगड़ जाता है, आपके काम बनते ही नहीं है, तब जाकर उसको चैन मिलता है, तब उसको सुकून मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति, या तो पुरुष या तो महिला जुड़े हुआ, बहुत सावधान रहे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके रोने पर सुकून जिसको मिल रहा है, उसको अब मौका मिले तो अब धक्का दे आपको, उसको जब मौका मिले तब धोखा दे आपको, है ना। तो परेशान करने वाला कोई व्यक्ति, आपको सताने वाला कोई व्यक्ति, आपसे जलने वाला, बेहद ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कोई जुड़ा हुआ है आपसे, कि जब जब आपका नुकसान होता है तब तब वो सुपर थैंक्स बोलते हैं यूनिवर्स को, तब तब वो भगवान को प्रणाम करते हैं कि अच्छा हुआ कि इसका काम आपने बिगाड़ दिया। ऐसा भी व्यक्ति जुड़ा है आपसे, बहुत सावधान रहें आप। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। कोई नजरें झुका रहा है, पक्का धोखा देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं ना, भीतर ही भीतर सारी बातें मन में रखता है या रखती है। सामने वाला पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपको देखकर चुप हो जाता है, आपको देखकर या तो नज़र झुका लेता है या साइड से चला जाता है, या जब आप बोलते हो तो वो सिर्फ चुपचाप सुनता है या सुनती है। बहुत सावधान रहें, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चेहरा तो बता रहा है कि बहुत शरीफ है, बहुत सीधा है या बहुत सीधी है, ये क्या करेगी, लेकिन वो पक्का धोखा देगा।
अगर कोई आपके सामने हद से ज़्यादा सीधा बन रहा है या बन रही है, हद से ज़्यादा चुप है, सारी चीज़ों को सह रहे हैं, आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं देता है, सब चीज़ सह ले रहा है, तब समझो वो आपको धोखा देगा। यूनिवर्स आपको अलर्ट रहने का संकेत दे रहे हैं। कोई नज़र झुका रहा है आपको देखकर, कोई शांत हो जा रहा है आपको देखकर, कोई हद से ज़्यादा मुस्कुरा रहा और मीठी बातें कर रहा है या कर रही है, बहुत मीठी। आपके परिवार के सदस्य आपसे इतना मीठा ना बोले जितना मीठा वो बोल रहा है। बहुत सावधान रहें, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, धोखा देगा और पक्का धोखा देगा। देखो, औरतों के साथ कभी कभी क्या होता है ना कि आपके जो पति है ना वो थोड़ा रुखड़ा बोल देते हैं, है ना, झगड़ा कर लेते हैं या डांट देते हैं आपको किसी भी गलत चीज़ में, तब औरतों को दुख लग जाता है। और ऐसे सिचुएशन में जब वो कोई मीठा बोल देता है, थोड़ा सहला देता है, थोड़ा प्रेम से बात कर लेता है, तब औरतों को ऐसा लगने लगता है कि मेरे पति बहुत क्रूर है, मुझे समझते नहीं है, हर बात पर रोक टोक करते हैं। और देखो ये कितना सपोर्ट करता है। ये डाउनलोड इस तरह की भी एनर्जी दे रहा है कि हो सकता है आपको अपने घर वाले पसंद ना आ रहे हैं और कोई मीठा बोलने वाला बाहर वाले पर आंख बंद करके विश्वास आप कर रही हो या कर रहे हो। ज़रूरी नहीं आप महिला हो, पुरुष भी हो। बहुत सावधान रहें। जो शांत दिख रहा है, जो मीठा बोल रहा है, वो आपका हितैषी है, ये कहीं नहीं लिखा है। धोखा देगा और ज़बरदस्त धोखा देगा, सावधान रहें आप। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। पीछे मत हटना, समय बिल्कुल अनुकूल है तुम्हारा। इस वक्त मित्रों जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन के से मैं जुड़ी हुई हूँ, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आप थक गए हो। एक्चुअली बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, बहुत टाइम से लड़ रहे हो आप, लेकिन ये समय थकने का, रुकने का या पीछे हटने का नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टाइम आपका शुरू हो चुका है, सही समय आपका शुरू हो चुका है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थको मत, रुको मत और पीछे किसी कीमत पर गिव अप मत करना, क्योंकि टाइम अनुकूल है और बिल्कुल यही वो समय है जिस लक्ष्य को आप लेकर चल रहे थे या चल रही थी, वो लक्ष्य की पूर्ति होगी। जो सपना आपने देखा था वो सपना अब पूरा होगा। आपका थकना नहीं। हो सकता है आप विद्यार्थी हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और बहुत टाइम हो गया, आप साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो और अब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे सब्जेक्ट बदल लेना चाहिए, मुझे अपने इस सपने को छोड़कर कुछ और सोचना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि बस अब दीवार टूटने वाली है। समय आपका पॉजिटिव चल रहा है, समय आपका अनुकूल चल रहा है, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल घबराना मत, आप बिल्कुल समय आपका अनुकूल आ गया है। इस वक्त डरने का, रुकने का, घबराने का नहीं है। आप बस डटे रहिए, भाग्य बदलने वाला है ना। कभी कभी आप किसी बिज़नेस को कर रहे हो और बहुत टाइम हो गया, आप उस पर मेहनत करते करते, लेकिन बिज़नेस ग्रो नहीं हो पाया, बहुत पूंजी भी चली गई, बहुत टाइम भी चला गया और अब जब समय आया कि यहाँ से सब कुछ ठीक होगा तो आप पीछे हट गए। तो ऐसी सिचुएशन से अगर इस वक्त मेरे कोई भाई बहन गुजर रहे हैं जिनसे ये रिलेट हो रहा है, आपके लिए ये संकेत है यूनिवर्स का कि समय अनुकूल प्रारंभ हो चुका है आपका, पीछे मत हटना। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है आपके मन को, यानी आपके दुखती रथ पर किसी ने हाथ रखा है, किसी ने आपके कमजोरी पर वार किया है और ये बहुत ज़्यादा आपको बुरा लग गया है। मतलब कोई इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता है, सामान का नुकसान नहीं चाहता, आपका धन का नुकसान नहीं चाहता। वो कुछ ऐसी बात बोल देता है आपको या बोल दिया उसने कि आपकी आत्मा को लग गई। ऐसा कोई शत्रु आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जिसको आपके घर, संपत्ति, जायदाद से कोई मतलब नहीं। आप महंगे कपड़े पहनते हो, चाहे आपने बहुत बड़ा घर बना लिया हो, वो जब वार करता है तो आपके रिश्तों पर वार करता है, आपकी फीलिंग्स पर वार करता है। आपको क्या चीज़ पसंद है बिल्कुल उस पर वार किया जाता है। आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उस चीज़ को आपसे दूर करने का प्रयास करता है, आपकी भावनाओं पर वार करता है। किसी ने आपके मन को दुखाने का प्रयास किया है, शरीर पर वार नहीं किया उसने, आपके हाथ पैर पर तो चोट नहीं आई, लेकिन किसी की हरकत, किसी की बातों से आपके दिल पर चोट आई है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है जो हर वक्त कोशिश करता है कैसे खून जले आपका, कैसे आप बेचैन रहे, कैसे आप परेशान रहे, कैसे आपका नुकसान हो जाए। एक ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल, आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। हो सकता है आपके ससुराल में कोई ऐसी महिला हो जो दिन रात ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं कि भले आपके वार्डरोब में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, बहुत ज्वेलरीज है, आपका पति आपसे प्रेम करता है, घर संसार बच्चे सब अच्छे हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलता। आप उसकी बातें सुनते हैं तो एक टुकड़ा रोटी आपके गले से नहीं उतरता। ऐसी एक
एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट है, कोई ऐसा परेशान व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाता है, जिसके मन को कोई दुखाता है। देखो, मैं अपने तरफ से एक बात यही कहना चाहूँगी, ठीक है, अगला कितने भी कोशिश कर ले, अगर आप अपने मन को मजबूत बना लेते हो तो सामने वाली बातों को आप इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करने के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आप लड़ नहीं सकते हो, आप उसको भगा नहीं सकते हो, आप उससे दूर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अपने मन को मजबूत करो, उसको अनदेखा करो, अपने काम से काम रखो और जीवन में तरक्की करो। अगला जो कहता है वो सब उसको ही वापस जाए, ऐसी भावना के साथ आप अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ो। ओके? बहुत सारे कपड़े धोए हैं आपने, या कोई बहुत कपड़े का ढेर है, किसी के घर में खूब सारे कपड़े हैं, या बच्चों के, पति के, अपने सब ढेर सारे कपड़े निकाल कर कोई महिला रखी है। मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, उलझे हुए कपड़ों की एनर्जी। बहुत सारे कपड़े हैं, लगता अब आप इसको सरिया कर वापस रखने वाले हो, या धोने वाले हो, या धुल कर आए हैं। इस तरह ढेर सारे कपड़ों की एक मिक्स एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किनके घर की है ये कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। सोलर प्लेट मुझे दिख रहा है किसी के छत पर, डबल मतलब दो प्लेट सोलर की दिख रही है मुझे, किनके छत पर लगी हुई है। आपके भी घर से पॉजिटिव बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मेरे साथ ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अकेलापन महसूस हो रहा है इस वक्त अभी आपको, भीड़ में रहकर भी। कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे कनेक्ट है इस वक्त, पुरुष है या महिला है, मिक्स एनर्जी आ रही है। क्यों अकेला महसूस कर रहे हो, या क्यों कर रही हो अकेला महसूस? फैमिली है ना आपके, मित्र है ना आपके, थोड़ा सा मन को हटाओ इस चीज़ से। हो सकता है इस वक्त आप कुछ ऐसे दौर से गुजर रही हैं, आपका मन है, शरीर तो हमें सबका दिखता है, लेकिन मन कहाँ दिखता है? किसी के मन में कुछ चल रहा है, इस वक्त आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपके साथ नहीं है, आपने सबके लिए किया लेकिन आपके लिए कोई नहीं है। इस तरह की भावनाओं से कोई इस वक्त बिल्कुल उलझा हुआ है, बहुत सारी बातें चल रही हैं दिमाग में और खुद को हमेशा अकेला समझ रहे हो। तो मैं अपने तरफ से यही बात कहना चाहूँगी, आप पुरुष हैं या महिला, हम अगर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तब हम अकेले हैं, नहीं तो पूरी दुनिया हमारे लिए। आपके कोई तो मित्र होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपका कोई तो होगा। आप जिनको आप विश्वास करते हो, जिनसे आपको थोड़ा सा भी प्रेम और विश्वास की उम्मीद है, आप उनसे अपनी बातें शेयर करो। क्योंकि इस तरह अगर अकेले अकेले आप घुटते रहे, खुद को अकेला महसूस करते जाएं, तो ये गैपिंग बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद नीरसता आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाता है जीवन में और फिर बेरंग हो जाता है हमारा जीवन, है ना? तो आपको बेरंग नहीं होना है। मैं इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है अगर आप मेरे साथ साझा करना चाहें, क्या ऐसी बात है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, मुझसे साझा करना चाहे तो मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। अकेलापन महसूस मत कीजिए, कोई नहीं तो ऊपर हमें परम पिता परमेश्वर जो हमें बनाने वाले, हमारे माता पिता है, वो हमारे भाई बहन है, वो हमारे सबसे बड़े मित्र है, सखा है। जब वो हमारे साथ है तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं, है ना? शांत रहिए, धैर्य रखिए, एक समय दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। इतना मत परेशान होइए, इतना मत उदास होइए। और क्या बात है, मुझे लिखना चाहे तो ज़रूर लिखें। और राइट, नेक्स्ट डाउनलोड, तुम पर विशेष कृपा है किसी शक्ति की। देखो, कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिस पर आप पर विशेष शक्ति की कृपा है, किसी शक्ति की। और मैं यहाँ पर शक्ति का नाम ही लूँगी कि देवी शक्ति की, यानी कि किसी माँ की कृपा है आप पर, देवी माँ की कृपा है, माँ शारदे की, माँ लक्ष्मी की, माँ जगदम्बा की, काली माँ की। लेकिन एक देवी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, महिला या पुरुष, आप पर विशेष कृपा है। ज़रूरी नहीं है जब हम विशेष कृपा हमें उनकी मिले जिनकी हम रोज़ आरती करते हो, जिनको रोज़ हम पूजा करते हो, जिनको रोज़ हम भोग चढ़ाते हो। हम नहीं चुनते हैं परमात्मा को, परमात्मा हमें चुनते हैं। तो आपको ईश्वर ने चुना है अपनी कृपा के लिए। कौन ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त कनेक्ट है जिन्हें ऐसा लगता है कि देवी की कृपा है आप पर, माँ आपके साथ चलती है। हाँ, आपके कदम अकेले नहीं चलते, आप जीवन में कभी अकेले नहीं है, माँ आपके साथ है। मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको भी नमन करती हूँ, मैं देवी को भी प्रणाम करती हूँ, उस शक्ति को नमन करती हूँ जो इस वक्त आपके साथ चल रही है। माँ देवी की, देवी माँ की, माँ भद्रकाली की, सब कोई एनर्जी रिसीव कीजिए। जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त इस संदेश से जुड़ रहे हैं, माँ की कृपा बरसे आप सब पर, जीवन अद्भुत रूप से बदले, आप सबका परेशानियां दूर हो जाए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत अद्भुत बनाया है आपको ईश्वर ने, हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।